जयपुर जिला कलेक्ट्रेट से आप सीधा दृश्य देख पा रहे हैं। आइए बात करते हैं क्या कुछ ज्ञापन लेकर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ आवाम तक और शासन और प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। स्वागत है। उदयपुर क्रिश्चियन फेलोशिप उदयपुर के सारे ईसाई समुदाय के बारे में काम करते हैं और इन दिनों में राजस्थान में एक नया कानून पारित हुआ है जिसका नाम है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025। इसके विरुद्ध में आज हमने हमारे समाज की तरफ से हम एक ज्ञापन देने के लिए आया है। वहाँ हम राष्ट्रपति के नाम पर वो हम कलेक्टर साहब को आज देंगे, क्योंकि ये जो कानून बनाया है ये बिल्कुल ही हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है इसके खिलाफ में बनाया हुआ है। आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक जो हमें अधिकार दिया हुआ है उस अधिकार के खिलाफ में ये बनाया हुआ है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। वो राष्ट्र जो कॉन्स्टिट्यूशन के चलता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ अवकाश को निकालते हुए इन्होंने ये कानून बनाया है। ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। ये पर्टिकुलरली ये ईसाई समुदाय के खिलाफ में है, क्योंकि इन्होंने इसमें कुछ वर्णन ऐसे किया हुआ है, आप देखेंगे, क्योंकि इसमें इन्होंने जो ऑब्जेक्ट्स बनाया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है, वो ऐसे लिखा हुआ है इसमें। आपको मैं इसको पढ़ के बताना चाह रहा हूँ। भारत का संविधान समस्त व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है, जो भारत की सामाजिक समता और भावना को प्रतिबंधित करता है। इस अधिकार के उद्देश्य भारत में धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखना है। संविधान के अनुसार राज्य में कोई भी धर्म नहीं है और राज्य के समस्त धर्म समान है और किसी धर्म को किसी अन्य पर अधिमानता नहीं दी जाएगी। समस्त व्यक्ति अपनी रुचि के किसी भी धर्म को उद्देश्य देने, आचरण करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। इन्होंने कानून में ये अपना ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन जो बनाया हुआ कानून है इसका विपरीत में है। भारत ये एक ऐसा देश है जहाँ पे सब लोग मिलजुल करके रहते हैं और ईसाई समुदाय हमेशा शांतिप्रिय लोग रहते हैं। कभी जो दंगा बदार में हम लोग उतरते नहीं हैं। और लेकिन ये जो कानून बनाया है ये हमारे लिए बिल्कुल ही गलत बनाया हुआ है, क्योंकि हमारा जो कामों में हस्तक्षेप करने वाली बात होती है, इसमें इनका मसला इन्होंने इतना तक बता दिया, अगर स्कूल में किसी को अगर नौकरी दे दिया वो प्रलोभन के बात में आ जाएंगे। अगर किसी बच्चे को हमने कोई कंसेशन दे दिया वो प्रलोभन के बात में आ जाएंगे। हम घर पर किसी बीमार व्यक्ति को जाके देखने के लिए घर पे जाएंगे, अगर वहाँ पे बैठ के उनके लिए दुआ करेंगे वो भी ये प्रलोभन वाला बात आ जाती है। मतलब ये क्या कोई कानून है क्या इस तरह की? मतलब हम कोई भी व्यक्ति मतलब किसी भी धर्म का हो तो हम किसी धर्म के खिलाफ में तो जा ही नहीं रहे। हम अपना आस्था है, जिसका आस्था है जिसके आस्था में हम चलते रहते हैं। तो इसलिए हम अपना जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। और हमारा आदरणीय बिशप स्वामी जी है यहाँ पे इस संस्था का प्रेसिडेंट है। आप यहाँ का बिशप है गणावा साहब, आप बात करेंगे। जैसे सर ने बताया कि ये एंटी कन्वर्शन बिल जो है वो हमारी जो मूल हमारी जो सिद्धांत है, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के उसके विरुद्ध में जा रहा। सभी कोई भी सामाजिक कार्य अगर हम करते हैं तो क्या वो उसको एक कानून विरुद्ध माना जा रहा है। इसलिए हम सब मिलकर के ये ज्ञापन देने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, ताकि ये हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, राष्ट्रपति तक, और इसके बारे में सही निराकरण किया जाए। मतलब आपको इससे क्या इसमें बात लगती है कि सामाजिक कार्यों पर सीधे चोट या प्रहार कह सकते हैं? जैसे कि उन्होंने बताया कि कुछ भी कार्य हम करें, जैसे कि कोई भलाई का कार्य, कोई अच्छे का कार्य करने जाएं, तो क्या उसको इस प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये लोग तो उसको लालच दे रहे हैं या उसको बहकावा दे रहे हैं या उसके लिए कन्वर्शन कर रहे हैं। ये सब उसमें आ जाता। मतलब इसमें कोई रोक टोक तो है ही नहीं। मतलब आप लंबा समय रहे हैं, उम्र भी की है, किस तरह की राजनीति चल रही, क्या लग रहा है आपको? भविष्य क्या है? भविष्य क्या मतलब एक प्रकार से जो संविधान का जो सम्मान हमको होना चाहिए या संविधान के अनुसार हमें चलना चाहिए, वो नहीं हो रहा। मतलब हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को सम्मान करें और देश में भाईचारा शांति तभी बनी रहेगी जब हम संविधान के अनुसार चलेंगे तभी। तो सरकार जो नया कोड लेकर आ रही है उस कोड के विरोध में आज देखिए मसीह समाज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार क्या
इसमें बड़ा निर्णय लेगी, क्या कुछ राहत मिलेगी, ये हम बताएंगे अगली खबर में। देखते रहें मेवाड़ टुडे न्यूज़ उदयपुर।